वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टेक की बंधु में। दोस्तों मैं हूं राम और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं व्हाट इज एसईओ, बिफोर डूइंग एसईओ और कीवर्ड रिसर्च के बारे में। दोस्तों आज मैं बताऊंगा आपको कि एसईओ एग्जैक्टली होता क्या है और दिखता कैसा है। एसईओ स्टार्ट करने से पहले हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कीवर्ड्स कैसे सिलेक्ट करने चाहिए ताकि आप जल्दी से जल्दी अपने वेबसाइट को, अपने ब्लॉग पोस्ट को रैंक कर सके। तो चलिए दोस्तों बिना देर किए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों समझते हैं व्हाट इज एसईओ। दोस्तों एसईओ क्या होता है? इन ऑर्डर टू गेट फ्री ट्रैफिक फ्रॉम सर्च इंजन्स इज कॉल्ड एसईओ। दोस्तों कोई भी एक्टिविटी जो हम सर्च इंजन से ट्रैफिक पाने के लिए करते हैं दैट इज कॉल्ड एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। एसईओ हम डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे करते हैं, फॉर एग्जांपल गूगल, यूट्यूब, याहू और बहुत सारे ऐसे सर्च इंजन्स होते हैं जहां से हमें फ्री ऑर्गेनिक ट्रैफिक मिलता है। दोस्तों अब क्वेश्चन आता है कि हम एसईओ कर कैसे सकते हैं और ये दिखता कैसे है एग्जैक्टली। देखो दोस्तों एसईओ करना बहुत ईजी है। इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपका कंटेंट ऑर्गेनिक होना चाहिए, आपका कंटेंट रेलिवेंट होना चाहिए। दोस्तों ऑर्गेनिक का मतलब ये है कि आपका कंटेंट फ्रेश होना चाहिए। जो भी आप वेबसाइट बनाओ या ब्लॉग पोस्ट बनाओ बिल्कुल फ्रेश कंटेंट के साथ होना चाहिए और बिल्कुल रेलेवेंट होना चाहिए आपके टॉपिक से रिलेटेड, आपने जो भी टॉपिक चूज़ किया है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है कि कंटेंट बन गया, कंटेंट रेडी हो गया, अब इसको हमें प्रमोट करना होता है, पॉपुलर बनाना होता है। जब हम अपनी कंटेंट को पॉपुलर बनाते हैं, पॉपुलर इन द सेंस कि हम उसको थोड़ा सा ऑप्टिमाइजेशन करेंगे, उस पर चेंजेस करेंगे, उसको सर्च इंजन फ्रेंडली बनाएंगे तो वो कंटेंट पॉपुलर हो जाता है। चलिए दोस्तों इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। तो चलिए दोस्तों समझते हैं एक एग्जांपल से कि ऑर्गेनिक रिजल्ट्स किस तरह से आते हैं और किस तरह से काम करते हैं। फॉर एग्जांपल दोस्तों मैंने google.com खोला हुआ है और इसमें मैंने एक कीवर्ड टाइप किया है हेयर ऑयल। दोस्तों जब मैं इस कीवर्ड को सर्च करता हूँ तो मैं देख पा रहा हूँ यहाँ कुछ स्पॉन्सर्ड रिजल्ट्स हैं, कुछ वीडियो रिजल्ट्स हैं और फिर उसके बाद हमारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के वेबसाइट्स के रिज़ल्ट हैं। तो देखिए दोस्तों ये सारे रिजल्ट्स ऑर्गेनिक रिजल्ट्स हैं। हम किसी भी कीवर्ड पे जब काम करते हैं या कभी भी कोई ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, तो उसका एक ही मोटो होता है कि हम आपके कीवर्ड्स पे, आपके रेलेवेंट सर्च क्वेरीज पे आपकी वेबसाइट को यहाँ टॉप 10 में ला सके। तो दोस्तों एसईओ करके ही हम इस तरह के टॉप 5 रिजल्ट्स या टॉप 10 रिजल्ट्स पा सकते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं अमेज़ॉन पे किस तरह से काम करता है। मैंने सेम कीवर्ड हेयर ऑयल सर्च किया है तो आप इसमें देख सकते हैं कुछ प्रोडक्ट्स स्पॉन्सर्ड हैं यहाँ पर, बाकी ये ऑर्गेनिक है, ये भी ऑर्गेनिक है और ये सारे ऑर्गेनिक है। दोस्तों वैसे तो प्रोडक्ट्स बहुत सारे हैं हेयर ऑयल के नाम से, लेकिन दोस्तों ये कुछ ही प्रोडक्ट टॉप 10 में क्यों आ रहे हैं? दोस्तों सिर्फ इसका एक ही रीज़न है कि इन प्रोडक्ट्स को अच्छे से ऑप्टिमाइज़ किया गया है, प्रमोट किया गया है और पॉपुलर बनाया गया है। और पॉपुलर बनने के बाद इनके ऊपर बहुत ही अच्छे रिव्यूज़, रेटिंग्स भी आ चुके हैं और जिसकी वजह से ये हमेशा टॉप में ही आ रहे हैं अब और इनका ऑर्गेनिक ट्रैफिक बढ़ गया है। तो दोस्तों इनका अच्छा बिजनेस हो रहा है क्योंकि इन्होंने बहुत ही अच्छा ऑप्टिमाइजेशन किया है अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर। इसी तरह से दोस्तों अगर हम YouTube की बात करें तो YouTube पे भी हमने सेम कीवर्ड हेयर ऑयल सर्च किया है और दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कुछ स्पॉन्सर्ड रिजल्ट्स हैं, पेड हैं, उसके बाद कुछ हमारे ऑर्गेनिक रिजल्ट्स हैं और ये कुछ टॉप 10 रिजल्ट्स हैं। दोस्तों आप देख पा रहे हैं जो हमारे टॉप 10 रिजल्ट्स हैं उन पे व्यूज़ भी बहुत अच्छे हैं। तो दोस्तों अगर हम किसी भी कंटेंट को, चाहे वो ब्लॉग पोस्ट हो, चाहे यूट्यूब पेज हो या यूट्यूब का वीडियो हो, जब हम उसको अच्छे से ऑप्टिमाइज़ करते हैं, उसको प्रमोट करते हैं और जब उसका अच्छे से एसईओ करते हैं तो वो कंटेंट, वो पेज, वो लिंक टॉप 10 रिजल्ट्स में आ जाता है, जैसे कि आप एग्जांपल्स में देख पा रहे हैं। आशा है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि एसईओ कैसे होता है और ये कैसे दिखता है। दोस्तों एसईओ करना एक टेक्निकल पार्ट है, हमें एसईओ अच्छे से करना पड़ता है किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए ताकि हमारे कीवर्ड या हमारे वेबसाइट के पेजेस या हमारा ब्लॉग पोस्ट
या फिर हमारे यूट्यूब चैनल या वीडियो टॉप 10 रिजल्ट्स में आए और हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक ट्रैफिक मिले। चलिए दोस्तों समझते हैं एसईओ स्टार्ट करने से पहले हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों बिफोर डूइंग एसईओ हमें ये सेट करना होता है कि हमारा टारगेट क्या है, हमारा गोल क्या है अपनी वेबसाइट पे एसईओ करने का, या हमारे ब्लॉग पोस्ट पे या फिर हमारे यूट्यूब वीडियो पे एसईओ करने का टारगेट क्या है। तो द आइडिया इज आपको सबसे पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि आपके कंटेंट का गोल क्या है। अगर आप कोई सर्विस बेच रहे हैं तो आपका गोल होगा उस वेबसाइट पे उस सर्विस को बेचना। अगर आप कोई ट्यूटोरियल बना रहे हैं या कोई प्रमोशनल वीडियो बना रहे हैं तो आपका गोल होगा उसको प्रमोट करना, उस यूट्यूब वीडियो को उस तरह से ऑप्टिमाइज करना। अगर आप चाहते हैं कि आपके ब्लॉग पोस्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा यूजर्स आएँ और आपको सब्सक्राइब करें तो आपका गोल होगा सब्सक्राइबर्स पाना। तो किसी भी कंटेंट का एक गोल होता है, हमें एसईओ स्टार्ट करने से पहले उस गोल को समझना होता है ताकि हम उसको ऑप्टिमाइज कर सकें। दूसरी बड़ी चीज़ है दोस्तों ऑडियंस। आपको गोल डिसाइड करने के बाद ये डिसाइड करना होता है कि हमारी एग्जैक्टली ऑडियंस कौन सी है। अगर आपका कोई कंटेंट हेल्थ से रिलेटेड है तो आपके जो यूजर्स होंगे वो भी हेल्थ से रिलेटेड ही होंगे, हेल्थ कंपनीज से होंगे, हेल्थ सेक्टर से होंगे। तो कोई भी कंटेंट आप बनाओगे तो उसके ऑडियंस को भी आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होगा ताकि आपको अच्छे रिजल्ट्स मिले। दोस्तों गोल और ऑडियंस डिसाइड होने के बाद हमें ये देखना होता है कि हमें अपना एसईओ कौन से प्लेटफॉर्म पे करना है। फॉर एग्जांपल अगर हमारी एक वेबसाइट है तो उसका ऑप्टिमाइजेशन हम गूगल पे करेंगे। अगर हमारा कोई ब्लॉग पोस्ट है और उसको हम रैंक 1 लाना चाहते हैं तो उसका ऑप्टिमाइजेशन हम गूगल पे करेंगे। और अगर हमारी कोई वीडियो है और उसको अगर हम ऑप्टिमाइज करना है तो उसका ऑप्टिमाइजेशन हम यूट्यूब के प्लेटफॉर्म के हिसाब से करेंगे। दोस्तों हर एक कंटेंट का प्लेटफॉर्म अलग होता है, बेस्ट होता है और उसको हमें उसी के हिसाब से ऑप्टिमाइज करना होता है ताकि वहाँ से हमें बेस्ट रिजल्ट्स मिल सकें। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि प्लेटफॉर्म समझना, ऑडियंस सेट करना, गोल सेट करना कितना इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं कीवर्ड की। कीवर्ड क्या होते हैं? कीवर्ड होता है जो क्वेरी गूगल पे यूजर अपने सर्च करता है, अपनी प्रॉब्लम्स को सर्च करता है, दैट इज कॉल्ड कीवर्ड। और हमें उन्हीं कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करके अपने ब्लॉग पोस्ट पे, अपनी वेबसाइट पे ऑप्टिमाइज करना होता है ताकि जब यूजर उस क्वेरी को सर्च करे तो हमारी वेबसाइट या हमारा वीडियो या हमारी ब्लॉग पोस्ट सबसे पहले उसको मिले, फर्स्ट रिजल्ट या सेकंड रिजल्ट पे हमारा वो वेबसाइट या पेज आए। दोस्तों कीवर्ड रिसर्च करना एक बहुत ही मेन काम होता है क्योंकि कीवर्ड अगर आपने सही डिसाइड किए हैं तो आपको ऑर्गेनिक ट्रैफिक भी ज़्यादा मिलेगा। चलिए दोस्तों इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। दोस्तों मैंने एक एग्जाम्पल लिया है हेयर ऑयल फॉर हेयर फॉल, जो एक नॉर्मल यूज़र गूगल में सर्च करते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 1600 आ रहा है। ये 1600 का मतलब ये है कि एक महीने में इस कीवर्ड को कितने लोगों ने सर्च किया है, मतलब 1600 लोगों ने इस कीवर्ड को सर्च किया है एक महीने के अंदर ऑन एन एवरेज। तो वैसे तो दोस्तों देखो ये शॉर्ट टेल कीवर्ड है, मतलब छोटा कीवर्ड है और आप लोग सोच रहे होंगे इस पे सर्च वॉल्यूम ज़्यादा है या इससे हमारा ट्रैफिक ज़्यादा आएगा। दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों अगर इसको हम थोड़ा सा ट्विक करें, अगर हम इसको लिखें बेस्ट हेयर ऑयल फॉर हेयर फॉल, तो आप देखेंगे यहाँ सर्च वॉल्यूम बढ़ गए हैं। तो दोस्तों बेस्ट कीवर्ड को अगर हम लगा देते हैं तो ये और भी लॉन्ग टेल कीवर्ड बन जाता है और इसकी सर्च वॉल्यूम भी बढ़ जाती है। दोस्तों इसको थोड़ा सा और ट्विक करें और अगर हम ये लिखें बेस्ट हेयर ऑयल फॉर हेयर ग्रोथ एंड थिकनेस, तो देखेंगे दोस्तों आप इसका सर्च वॉल्यूम 3600 हो गया है और ये लॉन्ग टेल कीवर्ड भी हो चुका है। तो दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर कीवर्ड छोटा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो उस पर ज़्यादा सर्च वॉल्यूम होगा और उस पर ज़्यादा ट्रैफिक आएगा। आपको बस अपने प्रोडक्ट के हिसाब से, अपने सर्विसेज के हिसाब से बेस्ट कीवर्ड सिलेक्ट करना है और इस तरह से चेक कर कर के सिलेक्ट करना है गूगल में, ताकि आप अपने फाइनल कीवर्ड्स को टारगेट कर पाओ और
जितने अच्छे से आप कीवर्ड सिलेक्शन करेंगे उतनी ज़्यादा ऑर्गेनिक ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पर आएगी। तो दोस्तों आशा है आपको समझ में आ गया होगा कि कीवर्ड सर्च करना कितना इम्पोर्टेंट है, और किसी भी वेबसाइट पे कीवर्ड रिसर्च करके जो रिजल्ट्स आते हैं वो ऑर्गेनिक ट्रैफिक होता है। और ऑर्गेनिक ट्रैफिक अगर आपकी वेबसाइट पे बढ़ जाता है तो आपकी सेल्स और भी ज़्यादा इम्प्रूव होगी, जो भी आपका टारगेट है वो अचीव होगा। आशा है दोस्तों आज की इस वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा कि एसईओ होता क्या है, दिखता कैसे है, एसईओ स्टार्ट करने से पहले हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कीवर्ड किस तरह से चूज करने चाहिए। दोस्तों बने रहिए मेरे साथ, मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी डिजिटल मार्केटिंग की टिप्स एंड ट्रिक्स आपको सबसे पहले मिले। मैं मिलता हूं आपको दोस्तों नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन बेस्ट ऑफ लक, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।